विधानसभा चुनाव के नतीजों से हताश इंडिया गठबंधन के घटक दलों की दरार चौड़ी हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जहां बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम पर संदेह जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने बुधवार को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक को खटाई में डाल दिया है। नीतीश कुमार पहले ही इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, तो वहीं अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बन सकते। Conspiracy, to harass, to target महुआ मोइत्रा। संसद से सड़क तक कांग्रेस महुआ मोइत्रा के बचाव में उतर गई, लेकिन महुआ मोइत्रा की पार्टी टीएमसी की मुखिया कांग्रेस पर नरम नहीं हुई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई गई बैठक का ये कहकर किनारा कर लिया कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के शिल्पकार माने जाने वाले नीतीश कुमार ने पहले ही इस बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया है, तो अब अखिलेश यादव ने भी खुद की जगह रामगोपाल यादव को भेजने का फैसला कर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। हाल में ही जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होनी है, लेकिन कांग्रेस के कथित बड़े भाई वाली भूमिका से नाराज क्षेत्रीय क्षत्रपों ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाना शुरू कर दी। दरअसल चुनाव के पहले कांग्रेस को उम्मीद थी कि इन राज्यों में बेहतर नतीजों के बाद उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवाने और मध्य प्रदेश में मिली हार के बाद कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तंग हो गई और विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में पहले से बना सियासी माहौल फीका पड़ गया। नतीजों के बाद कांग्रेस की दावेदारी बौनी हो गई और ड्राइविंग सीट की मारामारी तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भी गठबंधन की मजबूती का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है और बीजेपी भी इंडिया गठबंधन की मायूसी का मजा ले रही है। लोगों का तो खुद का कुछ नीति नहीं है, ये लोग बनाया क्यों? हम लोग जानते थे 2019 में ये लोग पूरा गठबंधन, महागठबंधन बनाए थे। 1-2 महीने के बाद सब लोग अपना अपना जगह में चला गया। अपने स्वार्थ के लिए लोग आते हैं। अभी देख लिया कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो देश में कहाँ पे है खोजना पड़ेगा, तो देख लिया उसको कांग्रेस के साथ जाके कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। खुद को फ़ायदा के लिए सब कुछ करते हैं, हम लोग देखे हैं। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एक जो भारतीय जनता पार्टी आगे, बीजेपी आगे बढ़ रहा है और इतने सारा आशीर्वाद लेके आए हैं, इस 2024 को देख के इन्होंने डर गया। नहीं, वो पहले से ही तय था कि अनौपचारिक बैठक होगी। वो कोई एक तरह से औपचारिक बैठक नहीं थी, वो ये था कि एक जस्ट मीट होगी और डेली मिल ही रहे हैं ज़्यादातर अलग अलग दलों के लोग, इंडिया अलायंस के लोग। तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके यहाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ बैठते ही हैं। तो फाइनली अब एक अनौपचारिक मीटिंग है, उसके बाद हम उसकी तिथि अनाउंस करेंगे जो औपचारिक मीटिंग होगी। मुझे लगता है कि एनडीए में मतलब कोई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है और एनडीए में जो भी सभी पार्टनर है, ये आखिर तक कितने रहेगी मालूम नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है सबको साथ ले जाने की नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों में बहुत बड़ा मन मुटाव है और ममता बनर्जी को 6 दिसंबर का अगर मालूम नहीं है तो ममता बनर्जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया मतलब कांग्रेस पार्टी के बाद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद भी उनको मतलब विश्वास में ना लेते हुए अगर वो डेट तय की होगी तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है वह ममता बनर्जी ने वो मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। ममता दीदी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ था और वो तो कल बोल दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। ये हम देखेंगे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है कि नहीं। मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जब तक ये मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग में जाके ही पता लगेगा क्या हुआ। और फरमाइए सर। हाँ, तो जिस तरीके से जो मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ था, काफ़ी लोगों की प्री इंगेजमेंट्स थे जिसको रीवर्क नहीं कर पा रहे थे, जैसे ममता बनर्जी जी ने भी कहा था, नीतीश कुमार जी ने भी कहा था। तो इसलिए उसके चलते जो भी निर्णय लिया होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी 5 महत्वपूर्ण कमिटीज बनी हैं, उसके अंतर्गत चर्चा होगी और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए काम होगा। जरूर जाएंगे, हम चाहते हैं, लेकिन वो भी दिल खोल के आगे बढ़े ना। वो तो दिल खोल के आगे किसी इतने बड़े बड़े नेताओं को इग्नोर कर दिया, तो आज क्या रहेगा मुल्क में? नहीं करना चाहते खुद। आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है, परंतु चुनावी व्यवस्था के अंदर कई बार ये मीटिंग होना संभव भी नहीं होता।
हर व्यक्ति, हर पार्टी का व्यक्ति चुनाव के अंदर व्यस्त था, तो मीटिंग तो चुनाव के बाद होनी ही चाहिए थी। लेकिन अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पर दिखाई पड़ रहा है, और उसका मुख्य कारण यह है कि एक तो डिफीट का डिप्रेशन, उसके साथ साथ उनके जो साथी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके सेपरेशन की कहानी किससे सुनाई पड़ रहे हैं। तो उन्हें एक बात समझना चाहिए कि जिस तरह का अहंकार, जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की नकारात्मकता के ज़रिए वो देश की राजनीति को हाईजैक करने की, पार्लियामेंट को हाईजैक करने की कोशिश करते रहे हैं, जनता उसी का हिसाब किताब कर रही है। जब रियासती इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकज़ी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर संदेह वाले बयान पर भी घमासान जारी रहा। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सफाई में भी ईवीएम को क्लीन चिट नहीं दी, लेकिन बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की इस शंका को कांग्रेस की हताशा कहकर खारिज कर दिया। यही बात नहीं है, विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तभी हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर। नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता। जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना वर्जन दे चुका है। कोई शिकायतें चुनाव आयोग को कहें, ये जो नकारात्मकता का भाव है ये मतदाताओं का अपमान भी है। विपक्ष की स्थिति या कांग्रेस की स्थिति खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। अपने कर्मों को देखा नहीं, 5 साल तक किस तरह से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में लूट मचती रही, और अब जब इनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई तो आरोप लगाना निर्वाचन आयोग पर मैं समझता हूँ ओछी मानसिकता का परिचायक है। 2004 में सरकार बनी, 14 तक रही, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। अभी हिमाचल में जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। कर्नाटक जीते तब भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। तेलंगाना जीते। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, ना जनता पर विश्वास है, ना निर्वाचन पर विश्वास है, ना कोर्ट पर विश्वास है। अब जनता के जनादेश को इस तरह से नकारना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटी सोच है। जीत जीत होती है और हार हार, कारण जो भी हो, लेकिन हारने वाला हमेशा बैकफुट पर होता है और जीतने वाला बढ़ चढ़कर बोलता है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी कुछ ऐसा ही हुआ है, चाहे विपक्षी गठबंधन की एकता में आई दरार हो या फिर ईवीएम पर संदेह की सियासत। जीत की आंधी में हारने वाले की आवाज नकार खाने की तूती ही बनेगी, भले ही वो निराधार ना हो। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।